तो बच्चों चलिए, अब हमारे सामने है नेमिंग करने के लिए ये टारगेट नेमिंग करना है हमको। रूल्स आपको पता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से करिए शुरू। क्या दिया है आपको, देखिए। टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया इसमें, सबसे पहले आप देखें स्फीयर कहाँ है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहाँ है, ठीक। देखिए कहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई, मेटल कोबाल्ट थर्ड, ये रोमन में लिखा मिला, ये मतलब स्फीयर यहाँ बंद हो रहा है। स्फीयर बंद हो रहा है, इसका मतलब शुरू कहाँ हुआ होगा, चालू कहाँ हुआ होगा। तो लेफ्ट में चलते हैं, कहीं कोई गैप नहीं है, देखिए कहीं कोई गैप नहीं है, गैप नहीं है, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। और एक कंफर्मेशन हमें मिल रहा है कि कहाँ से, मतलब स्टार्ट से ही होगा, क्योंकि स्फीयर के बाहर जो काउंटर आयन होता है वो यहाँ ऑलरेडी है। इसका मतलब ये पूरा वहाँ से स्फीयर है। ये बच्चे कई बार समझ नहीं पाते स्फीयर कहाँ है, तो एकदम क्लियर हो गया। स्फीयर बंद कहाँ है पहले वहाँ देखो, और फिर कहाँ से चालू हुआ है वो ढूंढो। याद क्या रखना है, एक स्फीयर में दो मेटल आयन यानी दो माताजी नहीं मिलेंगी आपको, एक ही मिलेंगी, ठीक है। अगर दूसरी माताजी यानी दूसरा मेटल एटम या आयन कहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो स्फीयर में, उस वाले स्फीयर में नहीं है जिसको आपने क्लोज किया है। ये बस याद रखना है, ठीक। तो चलिए रफ वर्क कर लेते हैं हम। सबसे पहले सिंबल्स बना लेते हैं सबके। ये है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का सिंबल बना लिया CO, ये माताजी हो गई हमारी, है ना, मेटल एटम माताजी, ठीक। फिर ये क्या है, टेट्राअमीन, टेट्राअमीन यानी अमीन NH3 और उसका होल 4, ठीक। फिर इसके आगे क्या है, एक्वा, एक्वा है मतलब H2O। उसके बाद क्या है, क्लोराइडो, क्लोराइडो मतलब Cl, ठीक। अब हमें इनका नेमिंग करना है, मीन्स फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले स्फीयर बनाएंगे, और स्फीयर के अंदर सबसे पहले माताजी को बिठाएंगे। माताजी यानी सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढ करके बिठाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा माताजी ये हैं, तो इनको उठा के यहाँ आपने बिठा दिया CO। इसके बाद इनके सारे बच्चे इनके पीछे बैठ जाएंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इनके जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स हैं वो सब अल्फाबेटिक ऑर्डर में बैठेंगे। तो आपको ज़्यादा यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो नाम दिया गया है, वैसे हाँ पर आपको पता तो होना चाहिए, एक बार टैली जरूर कर लो, बाई चांस कुछ गड़बड़ी हो। क्योंकि नाम लिखने का, जो ये फुल नाम लिखा गया है, इसमें भी नियम यही है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें लिखना है। तो जब ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, तो आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही जाएगा। फिर भी बाई चांस आपकी बुद्धि टेस्ट करने के लिए बिगाड़ के दे दिया अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो एक बार चेक कर लो कि जितने भी लिगेंड्स हैं या माताजी के बच्चे हैं वो सभी अल्फाबेटिक ऑर्डर में बैठे होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हो गया क्या, CO के साथ, फिर देन अल्फाबेटिक अमीन का नेचुरली पहले है, फिर एक्वा है, फिर क्लोराइड है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर भी वही बन रहा है आपका, देखो हो रहा है ना ऑटोमेटिकली। NH3 का होल 4, फिर H2O एंड देन Cl, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, एक रफ वर्क और कर लेना है। स्फीयर पे कितना चार्ज है वो यहीं लिख लेना है, वहाँ नहीं लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ स्फीयर पे चार्ज लिख के फिर कटिंग ओवर राइटिंग करते हैं, वो नहीं करना है। स्फीयर पे चार्ज यहीं देख लो कितना है। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट ये 3 लिखी है, इसका मतलब इस पे +3 चार्ज है। क्लोराइड पे एक -1 होता है, आपने अभी लिगेंड पढ़ा है उसके बारे में। H2O न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है मतलब 0, न्यूट्रल है मतलब 0 चार्ज है, 0 × 4 = 0 हुआ। यानी स्फीयर के अंदर जितने भी हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या आ रहा है, +3 और -1 कितना हो गया, +3 और -1 क्या हो गया, +2 हो गया। यानी 2+ है इसका, और इसको बाहर है क्लोराइड आयन, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो क्लोरीन की बैलेंसी 1 इधर कर देंगे, स्फीयर की बैलेंसी 2 इधर कर देंगे। या फिर ऐसे समझ लो कि 2+ चार्ज को बैलेंस करने के लिए माइनस चार्ज कितने चाहिए, 2 चाहिए, यानी क्लोरीन कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको सिंपल लगे वैसे आप कर लें। यानी बाहर क्या आ गया,
यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, चलिए इसको मिटा के दोबारा लिख देते हैं। तो ये हो गया Cl2। कंसेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया देख लो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम ये फॉर्मूले के चार्ज को बैलेंस नहीं कर पाते कई बच्चे, उनके लिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बता रही हूँ कि 9th में आपने पढ़ा था क्रिस क्रॉस द बैलेंसी। यहाँ क्लोराइड की बैलेंसी है -1, इसकी बैलेंसी या चार्ज आ गया +2, तो इसके चार्ज को यहाँ और इसके चार्ज को यहाँ बस क्रिस क्रॉस कर दो, माइनस प्लस कुछ मत लिखना। यहाँ तुमने Cl2 लिख दिया और इसका यहाँ 1 लिख दिया, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हमने हटा दिया। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। तो दूसरे में भी वही ऐसे ही रफ वर्क कर लेते हैं जैसे अभी हमने किया था। चलिए रफ वर्क करिए। तो रफ वर्क कर रहे हैं तो हम पहले इसको मिटा देंगे। ठीक है, अगर आपको अभी इसका चार्ज निकालना समझ में नहीं आया हो इस स्फीयर पे, तो आप ऐसे समझ लो कि जितने लिगेंड है और माताजी यानी ये बच्चे, इन सबका टोटल चार्ज जो भी होगा प्लस माइनस जो भी होगा सब जोड़ देंगे और वो स्फीयर पे चार्ज के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, टेट्रा अमीन यानी क्या क्या है, 4 NH3 थे प्लस एक H2O था प्लस एक Cl प्लस एक CO। इन सब का चार्ज इक्वल टू बराबर स्फीयर पे चार्ज, मान लो स्फीयर पे चार्ज x है तो ये 0 है तो 4 इंटू 0 प्लस ये 0 प्लस ये क्लोरीन -1 है प्लस इसका कोबाल्ट का 3 है इक्वल टू x। तो ये सब 0 है, 3 में से 1 गया 2 यानी x की वैल्यू 2 आई, इसलिए 2 प्लस चार्ज आया यहाँ पे। जिसको नहीं पता है उसके लिए, पर इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ये ओरली निकाल लिया जाता है कि इतना चार्ज आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, स्फीयर कहाँ बंद हुआ ये देखेंगे। ये बंद हो गया, ये माताजी मिल गई और इनकी रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई। सबसे पहले आप ढूंढो माताजी को विद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में माताजी कहाँ बैठी हुई है उनको ढूंढो जाके, वहीं पे फटाफट ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब माताजी मिल गई, अब क्या करना है, इनको स्फीयर ब्रैकेट में रखना है और बच्चों को इनके पीछे लगा देना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो ब्रैकेट हमने बंद किया है, अभी स्टार्ट कहाँ से हुआ ये तो पता ही नहीं है। चलिए अभी हम ढूंढते हैं स्टार्ट कहाँ हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट कहाँ हुआ। यहाँ चलिए चलिए कोई जगह मिली खाली, कोई जगह खाली नहीं मिली। ये देखो गैप मिला, गैप मिला, इसका मतलब यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है कि ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा तो थोड़ा और आगे बढ़ो। आगे एक और माताजी मिल गई पोटेशियम, यानी एक और मेटल मिल गया। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक स्फीयर में 2 माताजी यानी 2 मेटल आयन नहीं रह सकते। इसका मतलब ये जो पोटेशियम है ये कहाँ है, ये ब्रैकेट के बाहर है। तो कंफ्यूजन एकदम खत्म। ठीक, तो ये ब्रैकेट लगा लिया आपने। अब क्या करना है हमको, चलिए इनका सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एक सिंबल ये बन गया जिंक, एक ये है हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो मतलब OH। OH कितने हैं, OH एक ही है, टेट्रा हाइड्रोक्सो। देखिए टेट्रा हाइड्रोक्सो है मतलब OH का होल 4। ठीक है, और ये है पोटेशियम। चलिए अब बना ली, ये हमारा कच्चा हो गया, कच्चा हिसाब किताब। कच्चे हिसाब किताब में एक काम और कर लें, स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है वो निकाल लें। तो यहाँ जिंक पे देखिए +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज है। 4 ऑक्सीजन पे हुआ -1 इंटू 4 यानी -4 चार्ज ये और प्लस का 2 ये। तो कितना बचा, -4 और प्लस का 2 मिलाकर टोटल करोगे तो क्या बचा, 2 माइनस का बचा। यानी इस स्फीयर पे 2 माइनस चार्ज है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इनका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो गया इनका, के के बाद माताजी ब्रैकेट के अंदर, के बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट स्टार्ट किया, माताजी यानी जिंक को ढूंढा, बिठा दिया। फिर इनके बच्चे एक ही प्रकार का है लिगेंड OH, OH का होल 4 कर दिया। इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, उस 2 प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहीं पे देख लो, इस पे 2 प्लस चार्ज, सॉरी 2 माइनस चार्ज है यहाँ पर, और पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज होता है। इसके चार्ज को 1 यहाँ लिखेंगे, इसके चार्ज को 2 यहाँ लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, K2ZnOH होल 4। ठीक है, इसी तरह चलिए तीसरा वाला करिए।
क्या दिया है पढ़िए आप जरा। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट है। तो सबसे पहले ढूंढो स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, पहले कहाँ खत्म हुआ फिर कहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे देखना होगा है। सबसे पहले खत्म कहाँ हुआ ये ढूंढेंगे। खत्म कहाँ हुआ, जहाँ पे पहले ढूंढो माता जी बेचारी बैठी मिल जाए, बुढ़ी बाडी पोटली लेकर के, रोमन है, रोमन गिनती की पुटरिया लेके बैठी होंगी कहीं माता जी, उनको ढूंढो। मिल गई, देखिए चलिए देखते हैं कहाँ मिली। ये आ गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ खत्म हो रहा है, शुरू कहाँ हो रहा है, देखिए 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 यहाँ गैप मिला। चलो गैप देखो समझ में नहीं आ रहा है, देयर इज ए कंफ्यूजन, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहीं गैप है, आपको भी दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, कैसे दूर करेंगे कंफ्यूजन। एल्यूमिनियम एक यहाँ है, दूसरी माता जी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो ही नहीं सकती कॉन्फिडेंटली, मतलब ये बाहर है, तुरंत ब्रैकेट क्लोज कर लो, इनको बाहर निकाल दो। ठीक है, अब देखो सिंबल्स लिखो, ये क्या है एल्यूमिनेट यानी Al, ये क्या है ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट का सिंबल क्या होता है C2O4 का ट्राई, ट्राई मतलब होल 3, ये हो गया इसका सिंबल K। ठीक है, अब हमें इसका पूरा लिखना है, यहाँ जगह नहीं है तो हम इसका यहीं पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं, इधर इसको हटा देते हैं। एक चीज और कर लेते हैं, स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है वो और निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए एल्यूमिनियम पर है कितना चार्ज 3, एल्यूमिनियम का चार्ज कहाँ से पता चल रहा है, ये जो ब्रैकेट में गिनती लिखी है ये चार्ज ही लिखा हुआ है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखी हुई है। और ऑक्सलेट का क्या है आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको लिगेंड का इंट्रोडक्शन कराया था, एक वीडियो अलग से दी थी लिगेंड की, उसमें तो 3 ऑक्सलेट प्लस माता जी मिलाकर के जो भी बनेगा चार्ज वो टोटल स्फीयर पे है। तो 3 ऑक्सलेट पे हुआ 6 माइनस चार्ज और माता जी का है +3 चार्ज, तो 6 माइनस में से +3 गया, यहाँ कितना चार्ज है स्फीयर पे 3 माइनस चार्ज है। और यहाँ पोटेशियम, इनको बैलेंस करेंगे, एक पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज है, तो इसकी बैलेंसिंग यहाँ और इसकी यहाँ लिख दी जाएगी, यानी फॉर्मूला क्या हो गया, पहले स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर के पोटेशियम लिख गया, इधर सबसे पहले माता जी यानी ये एल्यूमिनियम आ गया माता जी, इसके बाद C2O4 होल थ्राइस, अभी इसका 3 इधर K3 और इसका 1 इधर, और 1 लिखा नहीं जाता है तो हमारा फॉर्मूला आ गया K3Al C2O4 होल थ्राइस। देन नेक्स्ट वाला देखिए, जल्दी जल्दी करते जाइए ऐसे ही, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये हो गया। देखो यहाँ से कई चीजें आपको देखो ये भी पता चल रही हैं, एक तो ये पता चला होगा, देखो जहाँ जहाँ निगेटिव स्फीयर है वहाँ माता जी के नाम के पीछे पूंछ लगी हुई है ATE की, ये क्यों ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला से नाम लिख रहे होगे तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान से थोड़ा नाम पढ़े हुए हैं तो आपका जल्दी रूल समझ में आ जाएंगे। तो देखो माता जी जब भी निगेटिव स्फीयर में बैठी होंगे तो उनके नाम के पीछे एक पूंछ लगी है ATE, वो भी ध्यान दो। ठीक है, और एक चीज ध्यान दो, कार्बोनिल के साथ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और ये हमें ज्यादातर रहता है, एक आध एक्सेप्शनल कहीं होंगे तो होंगे, नहीं तो जहाँ ज्यादातर अधिकांश केसेस में क्या होता है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उसके साथ कार्बोनिल लिगेंड है तो वो 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होगी। चलिए टेट्रा कार्बोनिल निकल, ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ, चालू कहाँ हुआ, यहाँ कहीं कोई गैप नहीं है, मतलब यहाँ से चालू हुआ। अब देख लीजिए ये इनका पहले फॉर्मूला ऊपर अब आप लिख चुके हो इसलिए रफ वर्क नीचे कर लो, निकल है तो ये हो गया इनका फॉर्मूला Ni, टेट्रा कार्बोनिल है तो इनका फॉर्मूला हो गया CO का होल 4, कोबाल्ट मत लिख देना, C बड़ा O भी बड़ा, कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो बस और कुछ है नहीं, और स्फीयर पे चार्ज भी 0 है, यानी ये बनेगा NiCO पर होल 4 ब्रैकेट क्लोज, ये इसका आ गया IUPAC फॉर्मूला। अब इसमें चलिए डाईअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम सेकेंड, देखो ध्यान से नाइट्राइटो N लिखा है, नाइट्राइटो मैंने बताया था आपको नेमिंग में N जरूर लिखते हैं, लिंकेज जितने भी एम्बिडेंट लिगेंड है वहाँ पे लिंकेज किस चीज से हो रही है वो जरूर लिखते हैं, कौन सा
एटम है जो लिंकेज कर रहा है वो जरूर लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर रफ वर्क करते हैं। चलिए रफ वर्क करते हैं। प्लेटिनम है ये, ठीक, और इसके आगे रोमन में ये लिखा है, ये माताजी मिल गई आपको तुरंत, एकदम खुश हो जाओ, ताली बजाओ। और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद। यहाँ से चलो स्क्वायर ब्रैकेट चालू कहाँ है, यहाँ देखो कहीं कोई गैप नहीं मिल रहा है ना। और एक देख लो कहीं कोई दूसरी माताजी मिले तो उसके जस्ट पहले बंद होगा, दूसरी माताजी यहाँ नहीं है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट यहीं से शुरू होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, सिंबल में कन्वर्ट कर लो। ये स्फीयर पे चार्ज और कैलकुलेट कर लेते हैं हम, पहले सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। प्लेटिनम का सिंबल क्या है, नीचे लिख ले रहे हैं। चाहो तो ऊपर लिख लो, मैं नीचे लिख रही हूँ। प्लेटिनम का सिंबल है Pt, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N का सिंबल है NO2, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। कितने नाइट्राइटो हैं, एक ही है। फिर एक और है बच्चा इनका क्लोराइडो, एक बच्चा ये है क्लोराइडो, और एक बच्चा है डाइअमीन, वो ये है, यानी NH3 होल ट्वाइस। देखो अभी आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने की एकदम जरूरत नहीं है। देखा, अमीन अपने आप ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाएगा, इधर बस उठा के माता जी को रख देना है सिंबल्स में, हो गया कंप्लीट, ठीक। और फिर जैसे ये है उसी ऑर्डर में लगा दो। पर हाँ, एग्जाम में कर रहे हो तो कभी कभी चेक कर लो कि कहीं बिगाड़ के तो नहीं दिया अल्फाबेटिक ऑर्डर, बस यही देख लो। तो स्फीयर के अंदर आ गया प्लेटिनम, देन NH3 का होल ट्वाइस इंटू देन Cl, देन NO2, देन ब्रैकेट क्लोज, हो गया। अब चार्ज देख लो, कोई चार्ज है क्या, अगर चार्ज होता तो यहाँ आयन लिखा होता, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर कोई मतलब ऐसा है तो वहाँ पे अगर कोई चार्ज वाला है तो वहाँ आयन ऐसे लिखना चाहिए हमको। फिर भी हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ना लिखा हो आयन, तो आप एक बार चेक कर लो कि चार्ज है या नहीं है। तो यहाँ देखिए प्लेटिनम पे कितना चार्ज है, प्लेटिनम का चार्ज है 2, यानी यहाँ कौन कौन है इन सबका टोटल चार्ज देखना है हमको। प्लेटिनम पर चार्ज कितना है, +2, NO2 पे कितना चार्ज है, -1, Cl पे कितना चार्ज है, -1, NH3 का चार्ज 0, यानी ये -1, ये -1 और ये +2 सब मिला के क्या हो गया, -1, -1, -2 और +2 आपस में कट के मर गए, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, यानी स्फीयर पे चार्ज क्या है, कुछ नहीं है, ठीक। ये कट गए सब आपस में, हो गया। तो बेटा आपको साफ सुथरा लिखना है, मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया है रफ वर्क, आप रफ वर्क अलग करिए और उसका आंसर अलग लिखिए, जैसे यहाँ लिखा है। रफ वर्क आपने यहाँ किया, आंसर यहाँ लिखा, रफ वर्क यहाँ किया, आंसर यहाँ लिखा, ऐसे ही आपको फेयर कॉपी में करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। देन यहाँ देखिए इसका, चलिए करते हैं नेक्स्ट। पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है हमको, स्फीयर बंद करना है। चलिए बंद कर लीजिए स्फीयर। फिर क्या करना है, स्फीयर स्टार्ट कहाँ से हुआ ढूंढना है। ये माता जी मिल गई ना, क्रोमेट और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बैठी, कहीं भी मिल जाएंगे। माता जी को पहचानना बहुत आसान है, माता जी हमेशा हाथ में एक पोटली लेकर के बैठी है। कौन सी पोटली है, ऑक्सीडेशन स्टेट की पोटली है, तुरंत पहचान लेंगे आप उनको। अब क्या करना है, इनका नाम क्या, केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम है। और बाकी स्फीयर ब्रैकेट के अंदर जो कोई इनको घेरे हुए बैठा है वो सब क्या है, उनका नाम लिगेंड है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए रफ वर्क कर लेते हैं। ये प्लेटिनम, ये वाला हो गया ना, ये वाला कर रहे हैं, चलिए हाँ ठीक है। तो क्रोमियम, माता जी का सिंबल ये हो गया क्या, Cr, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। ये इनका सिंबल हो गया,
और ट्राई ऑक्सीलेटो ये इनके बच्चों का सिंबल हो गया, यानी C2O4 बच्चों का, यानी लिगेंड का सिंबल हो गया C2O4, ट्राई का मतलब होल थ्राइस हो गया। इधर पोटेशियम है K। ठीक, अब इस स्फीयर पे चार्ज और देख लेते हैं। एक ऑक्सीलेट पे -2 चार्ज होता है, तो 3 ऑक्सीलेट पे होगा 2 3 6 -6 चार्ज, और एक क्रोमियम पे यहाँ कितना चार्ज है, ये रोमन में जो लिखा है वो चार्ज है, यानी +3 चार्ज है। +3 में से -6 गया, यानी स्फीयर ब्रैकेट में और कोई तो है नहीं इन दोनों के अलावा, तो बस इन्हीं दोनों का चार्ज टोटल करेंगे। तो स्फीयर ब्रैकेट पे चार्ज आया -3। अब -3 में आदत यही डालो कि ऐसे लिखने की, क्योंकि नियम जब आप उधर करोगे तो आपको ऐसे ही आदत होगी। तो 3 माइनस आया, यहाँ पोटेशियम पे 1 प्लस है, तो फिर क्या होगा, जब चार्ज क्रिस क्रॉस करोगे तो इसका 1 स्फीयर ब्रैकेट के बाहर और इसका 3 के बाजू में, यानी फॉर्मूला क्या बना देखो, के फिर स्फीयर ब्रैकेट, फिर माता जी को ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले शिफ्ट करेंगे, यानी Cr, इसके बाद C2O4 का होल थ्राइस, और फिर 3 माइनस यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ K3 लिख देंगे। तो ये हो गया K3 Cr C2O4 3। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। ये रफ वर्क था, रफ वर्क को हम मिटाए दे रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे भी वही टेक्निक। सबसे पहले क्या करना है, स्फीयर को क्लोज कर लेना है। कर दीजिए स्फीयर को क्लोज जल्दी से। कहाँ पे, माता जी ये है कोबाल्ट, और ये पोटली है उनकी, यानी सेंट्रल मेटल एटम हमें ये मिल गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया, ये इनके बच्चे मिल गए। बंद कहाँ हो रहा है ये देखो, इसी ये यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका मतलब शुरुआत यहाँ से हो रही होगी, हम लोग एकदम यहाँ से बंद करेंगे, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट का सिंबल CO, डाईअमीन, ये क्या है, इथेन 1,2 डाईअमीन, और बिस लिखा हुआ है। बिस का मतलब होता है 2, और इसमें बिस क्यों लगाया, जब ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है, जैसे डाईअमीन के आगे 1 2 लिखा हुआ है तो यहाँ बिस लगा देते हैं, ठीक है। तो बिस का मतलब हुआ 2, जैसे आप डाई बाई लगाते थे वैसे बिस का मतलब है 2, यानी इथेन 1,2 डाईअमीन का फॉर्मूला या तो शॉर्ट में लिख लो कि EN का होल 2, बिस का मतलब होल 2, चाहे ऐसा लिखो। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो वैसा भी लिख सकते हो, कैसा, NH2 CH2 CH2 NH2 का होल ट्वाइस, ये भी लिख सकते हो। तो एक ये बच्चा, एक माता जी, स्फीयर के अंदर यही 2 हैं। एक और है, ये कौन है, एक और लिगेंड है, इसका नाम क्लोराइडो, यानी Cl2 डाई क्लोराइडो। हो गया। अब चलिए सबको अरेंज कर लेते हैं। एक काम और रह गया, इसका चार्ज स्फीयर पे कितना है वो देख लेते हैं। तो टोटल किसका किसका करना है देखो जरा, स्फीयर के अंदर कौन कौन है, 2 क्लोरीन है प्लस 2 EN है प्लस 1 माता जी है जिन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इक्वल टू X निकालना है। 2 क्लोरीन पे 2 चार्ज माइनस का, 2 EN पे 0 हो गया, प्लस कोबाल्ट का +3 चार्ज है, ठीक है, इक्वल टू X। तो -2 और ये 0 हो गया, +2 -2 +2 मिला के कितना हुआ, 1 हुआ। तो इस पे कितना आ गया, X इक्वल टू आ गया 1। 1 है प्लस का चार्ज स्फीयर पे, स्फीयर पे +1 एक चार्ज है, तो 1 लिखा नहीं जाता है, चाहे तो आप लिखें। बाहर है क्लोराइड। अब इनका फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में सबसे पहले क्या करना है, नियम, स्फीयर ब्रैकेट लगाना है। सबसे पहले आके माता जी को लाना है, यानी सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ बिठाना है। तो ये माता जी आ गई, सेंट्रल मेटल एटम। अब इनके बच्चे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा दो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाने के लिए क्या हो गया, डाई क्लोराइडो, यानी ये अब देखो आई, इसकी बात अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करने की बात, तो यहाँ है D और यहाँ यह है E। बिस और डाई नहीं देखते हैं, ये क्लोराइडो है, ये C, और यहाँ पे है E। एब्रीविएशन का फर्स्ट लेटर देखते हैं, तो एब्रीविएशन का फर्स्ट लेटर है E, तो हमारा ये हो गया CO Cl2 एंड
Cl2 ये हो गया, देन En2। En को ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, बस हो गया। ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजें अरेंज हो गई, माताजी हो गई, यानी सेंट्रल मेटल एटम हो गया। लिगेंड एक है ये डाइअमीन वाला और एक है क्लोराइड, ये भी हो गया। अब ब्रैकेट बंद हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर कौन है? क्लोराइड, ये भी हो गया। इस स्फीयर पे +1 चार्ज था, इस पे -1 चार्ज है, दोनों बराबर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी फाइनल फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब इसको हम मिटा देंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखें, पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। करिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको? देन यहाँ देखो माताजी मिल गई, ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई, यहीं पे तुरंत ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ क्लोराइड है तो फिर कॉन्फिडेंटली यहाँ से शुरू कर दो। क्लोराइड अगर यहाँ काउंटर आयन नहीं होता तो हमें देखना पड़ता है इधर ध्यान से कि कहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ होगा। चीजें समझ में आ रही होंगी, अब तक इतने सारे कर लिए। तो अभी क्या करना है हमको? इनका सिंबल लिख लेना है। तो इसका सिंबल कोबाल्ट का क्या है? CO। और यहाँ पे कौन है? पेंटाअमीन है। पेंटाअमीन का मतलब हुआ NH3 का होल 5 है। यहाँ पे कौन है? कार्बोनेटो है। इसका मतलब क्या हुआ? CO3 है। ये सब रफ वर्क करना है आपको, पेंसिल लेकर के रखो, पहले रफ वर्क कर लो, फिर फाइनल आंसर जैसे ये लिखा है वैसे साफ सुथरा एकदम सामने लिखना है? तो ये हो गया। अब स्फीयर पे चार्ज कितना आया? तो इन सबके चार्ज को टोटल कर लो। अगर आपको यहाँ ओरल करने में, वैसे तो ओरल आना चाहिए आपको, ओरल करने में दिक्कत हो रही है तो लिख करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम तभी बचेगा जब आप ओरल करेंगे। तो 5 NH3 का चार्ज प्लस 1 CO3 का चार्ज प्लस 1 माताजी का चार्ज विल बी X। तो 5 NH3 मतलब 5 × 0, क्योंकि अमोनिया 0 है, अमोनिया का चार्ज ही हमेशा 0 ही होगा, काउंट कर लो। CO3 पे -2 होता है। कोबाल्ट पे कितना दिया है? +3 दिया है, इक्वल टू 8। 3 में से 2 गया 1, यानी स्फीयर पे चार्ज कितना है? +1 है। ठीक, अब हमको चलना है ये इसका फॉर्मूला बनाने के लिए। तो सबसे पहले स्फीयर ब्रैकेट, उसके अंदर माताजी मतलब सेंट्रल एटम यानी कोबाल्ट, ये उठा लाए, इधर रख दिया। फिर इनके सारे बच्चे लाइन से बिठा देंगे। तो बच्चा नंबर 1 कौन सा है? पेंटामीन। पेंटामीन मतलब NH3 का होल 5, एक लिगेंड हो गया, केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको लिगेंड कह देंगे, है ना। देन कार्बोनेट, तो ये हो गया CO3, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, बाहर Cl आ गया, बस हो गई नेमिंग। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखें, ये क्या है? ये है मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो। अभी इसका रफ वर्क जो हमने किया था ये मिटा लेते हैं, तो हमारे लिए जगह हो जाएगी यहाँ करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर यहाँ लिखने के लिए, चलिए इसका आंसर हम लोग यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आ गई? यहाँ पे कोबाल्टेट लिखा है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी नहीं लिखी है, लिखी होनी चाहिए, लिखी नहीं है, मैं लिखना भूल गई हूँ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd है। बाई चांस ऐसा हो कहीं कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दी है, तो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ा रखा है ना कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में +3 और एक्वस सॉल्यूशन में +2 स्टेबल होगी। और देखो आप जितने कोबाल्ट हैं सब 3rd में दे रखे हैं। अब यहाँ नहीं दिया था, आप अपने मन से भी 3rd लिख सकते थे कि यहाँ क्या होगी, तो अंदाजा हो गया कि 3rd होगी, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हो। तो मैं 3rd लिखना यहाँ पे भूल गई थी। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। माताजी हमको कहाँ पे मिल गई? एक तो ये यहीं पे मिल गई है, देखो स्फीयर ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी अब आपको। ये देखो ध्यान से, मरकरी एक्चुअल में वेरिएबल बैलेंसी वाला होता है, तो या चाहो तो आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हो
ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब यहाँ कुछ है ही नहीं तो यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो। अभी यहाँ चलो आगे, ये माताजी मिल गई, इनको ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये कहाँ से शुरू हो रहा होगा, तो इनके आगे देखो कौन कौन से लिगेंड है, तो टेट्राथायोसाइनेटो, बस यही लिगेंड है। इसका मतलब यहाँ से इस पर ब्रैकेट बंद है और ये मरकरी ब्रैकेट के बाहर है, इसके साथ कोई और लिगेंड है ही नहीं। इसका मतलब ये ब्रैकेट के बाहर अकेला मरकरी है और ये ब्रैकेट के अंदर है सब। ठीक, तो अभी इनका सिंबल लिखते हैं। कार्बोनेट का सिंबल, सॉरी कोबाल्ट का सिंबल क्या हुआ, CO, ये कोबाल्ट हो गया। फिर है टेट्राथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो और S भी लिखा है। इसका मतलब थायोसाइनेट जो आपने पढ़ा है एम्बिडेंट लिगेंड, वो एम्बिडेंट लिगेंड यहाँ पे यूज हो रहा है और वो लिंकेज कौन कर रहा है, लिंकेज S बना रहा है, तो उसका सिंबल हुआ SCN। अब वो भी टेट्रा है मतलब होल 4 है। ठीक, ये हिसाब हो गया, ये हिसाब हो गया। अभी इसका हिसाब, मरकरी का फर्स्ट Hg फर्स्ट लिखने का मतलब ये हुआ कि मरकरी के 2 आयन होते हैं, Hg+1 और एक होता है Hg+2। तो यहाँ पर कौन सा काउंटर आयन है, यहाँ पे Hg+1 है। ऐसे आयरन के साथ भी होता है, जब आयरन +2 और +3 दोनों होते हैं, तो कौन सा आयरन काउंटर आयन के फॉर्म में लिखा है, यानी +2 लिखा है, +3 लिखा है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में रख लेना है, डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है। और वैसे भी हमने यहाँ पे एनालिसिस कर ली, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें स्फीयर पे कितना चार्ज है वो देखना है। माताजी का चार्ज प्लस उनके बच्चों का चार्ज टोटल जोड़ देना है, एल्जेब्रिक सम करना है। तो माताजी का चार्ज क्या है, +3, मेटल का चार्ज तो हमेशा प्लस में ही आएगा, तो +3, और SCN पे -1 होता है, तो 4 -1 और 1 +3 हो गया कितना, -1। और उस -1 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मरकरी जी है जिनका चार्ज है +1। कहानी सॉल्व हो गई। अब इनका फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, Hg, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले माताजी यानी कोबाल्ट यानी सेंट्रल मेटल एटम, फिर उसके बाद लिगेंड्स यानी बच्चे यानी टेट्राथायोसाइनेटो यानी SCN का होल 4। बस ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट, हेक्सासाइनो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग तो है, हमें क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो चलिए सबसे पहले माताजी, चलिए माताजी को भेज दीजिए। ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे हुआ, शुरू यहाँ पे ही हो रहा है क्योंकि काउंटर आयन यहाँ दिया ही हुआ है। अभी इनको सिंबलाइज कर लो, तो ये सिंबल एक हो गया कोबाल्ट, एक हो गया हेक्सामीन, यानी हेक्सामीन मतलब NH3 का होल 6, और ये क्लोराइड, ठीक है। अब इस स्फीयर पे चार्ज देख लेते हैं। हमें न्यूट्रल लिगेंड है तो ये 0 है, 0 + 3 = +3 आएगा, यानी स्फीयर पे चार्ज कितना आया, 3+ आया। 3+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl कितने लगेंगे, 3 लगा दो, या फिर ये देखो इसकी बैलेंसी इधर और इसकी बैलेंसी यहाँ लगा दो, कैसे भी लिखना है। अब चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो ब्रैकेट बंद, सबसे पहले माताजी यानी कोबाल्ट, फिर इसके बाद इनके बच्चे यानी लिगेंड यानी NH3 का होल 6, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी Cl ये हो गया। अब क्या करना है, इसकी बैलेंसी क्लोरीन से और क्लोरीन की बैलेंसी इधर क्रिस क्रॉस करनी है। तो क्लोरीन के बैलेंसी 1 है तो हम नहीं लिखेंगे, इसके बैलेंसी या चार्ज हमने यहाँ लिख दिया, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, पेंटामीन। पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, सबसे पहले इस पर ब्रैकेट को बंद करेंगे। चालू कहाँ हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, कॉन्फिडेंटली करो क्योंकि यहाँ पर इधर से काउंटर आयन प्रेजेंट है। अभी कैसे करना है, रफ वर्क, सबको सिंबलाइज करो। ये इनका एक एक करके सावधानी से करना है, कोई छूट ना जाए। ये कोबाल्ट हो गया, ये सिंबल हो गया। ये क्लोराइडो, क्लोराइडो मतलब ये सिंबल हो गया, एक लिगेंड ये हो गया। फिर पेंटामीन, एक लिगेंड ये हो गया, यानी NH3 कुल 5। अब इनको सीरियल से जमाना है। जमाने से पहले इस स्फीयर पे चार्ज और कैलकुलेट कर लें। ये न्यूट्रल लिगेंड है 0, 0 में, और ये है -1, ये है +3, ठीक है। 0, ये 0 चार्ज है, देखो दूसरे पेन से रफ से लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, देखो जरा ध्यान से। ये 0 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है और इस पे +3 चार्ज है। सबका टोटल क्या हुआ, 3 में से 1 गया 2, यानी स्फीयर पे कौन सा चार्ज आया,
+2 चार्ज आया। इसका मतलब जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्लोरीन के इधर 2 और इसके इधर 1 लिखा जाएगा। ये सब आपका रफ वर्क हो गया। अब यहाँ से टिप टिप के फेयर कर लो, ठीक है। तो फेयर में क्या लिखोगे, स्फीयर के पहले सबसे पहले माता जी यानी सेंट्रल एटम यानी कोबाल्ट, इसके बाद इनके बच्चे अल्फाबेटिक ऑर्डर में यानी कि लिगेंड्स। तो लिगेंड्स ऑलरेडी अल्फाबेटिक ऑर्डर में होते ही हैं, तो पेंटामीन यानी NH3 का होल 5, देन क्लोरीन, क्लोराइडो, देन कोबाल्ट तो हो ही गया, बस 2 ही लिगेंड्स है, ब्रैकेट में बंद, क्लोराइड बाहर, Cl2 इधर, एक इधर है, एक लिखेंगे नहीं। ये हो गया आपका नेमिंग का। देन नेक्स्ट देखिए पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। तो सिंपल है, पहले ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब ब्रैकेट चालू कहाँ हुआ, क्योंकि उस तरफ काउंटर आयन नहीं है तो टेंशन बढ़ जाती है कि आखिर ये चालू कहाँ हुआ। तो सावधानी से आगे बढ़ो, सावधानी से आगे बढ़ो, यहाँ कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं, ये गैप मिला, इसका मतलब है यहीं पे। फिर भी डाउट है तो और आगे बढ़ के झाँक के देख लो, ये पोटेशियम एक और माता जी मिल गई जो ब्रैकेट में नहीं हो सकती, इसका मतलब ब्रैकेट यहाँ बंद है। क्लियर हो गया। चलिए सबका सिंबल लिख लीजिए, एक एक करके सावधानी से यहाँ से चलेंगे। पहले माता जी का सिंबल फेरेट यानी Fe, फिर हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो का मतलब हुआ Cn, इसको साइनो भी लिख सकते हो, डोंट बी कंफ्यूज, साइनो भी लिखा जा सकता है, साइनाइडो दोनों ही सही हैं Cn के लिए, ठीक। तो साइनाइडो यानी Cn का होल 6, फिर पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल है K। अब स्फीयर पे चार्ज काउंट कर लेते हैं कितना है। तो ये माता जी जो हैं इन पे चार्ज है 4, यानी 4 का प्लस है स्फीयर पे। दूसरे कलर का पेन उठा लेते हैं, उससे चार्ज लिख लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, है। तो यहाँ पे आयरन पे चार्ज है कितना, +4, Cn पे चार्ज है -6, और बस इन दोनों का चार्ज टोटल मिला के कितना हुआ, यानी स्फीयर पे आ गया +4 में से -6 गया, 2 माइनस चार्ज आया। 2 माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने पोटेशियम चाहिए, 2 पोटेशियम चाहिए, यानी K2। चाहे ऐसे समझ लो कि पोटेशियम पे चार्ज होता है कितना, 1, यानी पोटेशियम की बैलेंसी 1 तो वो जाएगी यहाँ, और इसकी बैलेंसी 2 वो आएगी यहाँ, ठीक है। यानी अब इसका पूरे का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो लिखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला हो गया K, फिर हेक्सासाइनो फेरेट यानी Fe, फिर Cn का होल 6, और 2 यहाँ था वो हटा दिया, अभी 2 यहाँ आ गया है ना, K2 FeCN6। तो बच्चों इस तरह से नेमिंग करनी है, बहुत मजा आएगा आपको करने के लिए। मैं आपको कुछ दूंगी नेमिंग करने के लिए, वो आप करके मुझे भेजेंगे। बच्चों ये होमवर्क है, इसको आपको करना है, इसके फॉर्मूले बनाने हैं, फॉर्मूले बना करके मुझे भेजना है, व्हाट्सएप करना है, और आज ही करना है, ठीक है। बच्चों आपने जो आंसर किए हैं उनको मिला लीजिए, ये क्वेश्चन आपको दिए थे, ये आंसर है इनके। यहाँ पे थोड़ा सा एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1,2-डाइअमीन प्लैटिनम 4 के बाद नाइट्रेट और लिखना है। जो हमने आपको क्वेश्चन पहले लिखा है उसमें ये नाइट्रेट नहीं लिखा था, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ नाइट्रेट बढ़ा लेना। तो नाइट्रेट बढ़ा करके उसी के हिसाब से इसका ये आंसर है। वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करना जैसे मैंने आपको बताया था, पहले रफ करके फिर इसको आंसर मैच कर लेना, ठीक है।